रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूर्य अनफाल का रुकू नंबर 10 आयत नंबर 70 से 75 यानी 70 टू 75 करेंगे। ये इसका आखिरी रुकू है सूर्य अनफाल का। सवाल और जवाब के ज़रिए इसको फिर से समझते हैं। सवाल, अल्लाह ताला ने सूर्य अनफाल की आयत में कैदियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया? जवाब, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए पैगंबर, जो कैदी आपके हाथ में गिरफ़्तार हैं, इनसे कह दो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो माल तुमसे छिन गया है इससे बेहतर अता फरमा देगा, तुम्हें माफ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। यानी ये अल्लाह के हाथ में है कि वो जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे सज़ावार करे। और कैदियों का एक मामला ये भी था वहाँ पे कि कैदियों को फ़िदिया दे के रिहाई मिल रही थी। तो अगर फ़िदिया यानी कि अपना पैसा देना पड़ रहा था, तो अल्लाह ने कहा था कि जो तुम पैसे फ़िदिये के तौर पर दोगे ना, तो अल्लाह इससे बेहतर तुम्हें दे देगा अगर तुम्हारे दिल में नेकी आ जाएगी और तुम इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाओगे। नंबर 2 देखिएगा, और अगर ज़बान से ज़ाहिर इस्लाम कर दे और मकसद धोखा देना हो तो इन्हें इससे मज़ीद ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ हासिल ना होगा। यानी बज़ाहिर तो कहें कि हाँ हम मुसलमान होना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ मुसलमानों को धोखा देना हो तो क्या होगा? अल्लाह ताला इससे ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई कराएगा जो अभी हुई है इनकी। दूसरा सवाल, इन आयात में अल्लाह ताला ने हिजरत और नुसरत के बारे में क्या बातें इरशाद फरमाई? दर्जा झैल बातें इरशाद फरमाई। नंबर 1, जो लोग ईमान लाए, हिजरत की, जान व माल से लड़े, वो सहाबा का ग्रुप मुहाजिरीन है और फजीलत वाला है। नंबर 2, जिन लोगों ने महाजरीन को पनाह दी, अंसार हैं, और महाजिर और अंसार आपस में भाई हैं, यानी दोनों ही फजीलत वाले हैं। नंबर 3, तीसरे वो लोग हैं जो मुसलमान हुए, अपने कबीलों इलाकों में रहे, मगर उन्होंने हिजरत ना की तो नबी को इनसे कोई सरोकार नहीं। नंबर 4, लेकिन मुशरिकीन के ख़िलाफ़ अगर इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की ज़रूरत पेश आए तो फिर आप इनकी मदद करना ज़रूरी है, बशर्ते कि वो ऐसी कौम के ख़िलाफ़ मदद ना मांगे जिनसे तुम्हारा सुलह का या जंग ना करने का मुआहदा हुआ हो। इस सूरत में मुसलमानों की मदद की बजाय मुआहदे की पासदारी ज़रूरी है। ये उनके लिए कहा गया है जिन्होंने हिजरत करी है और इस्लाम कबूल करा लेकिन अपने इलाकों और अपने कबीलों में रहे, तो उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त कि किसी से आपका मुआहदा ना हुआ हो। नंबर 5, अल्लाह ने मुहाजिरीन और अंसार को सच्चे मुसलमान करार दिया है और इनके लिए मग़फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ी की बशारत की है। यानी अल्लाह ताला की तरफ से बशारत है कि मक्का और मदीना में जो भी महाजिर थे और जो भी अंसार थे, अल्लाह ताला उनकी जो है मग़फ़िरत भी करेगा और उनको इज़्ज़त वाली रोज़ी भी अता करेगा। अब ये आयत का तर्जुमा है। और जो लोग ईमान लाए और अपने वतन से हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में लड़ाइयाँ करते रहे और बैठों ने हिजरत करने वालों को, यानी कि बैठों ने वहाँ पे मौजूद अंसारी ने बैठों ने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि अंसार और महाजिर जो हैं, महाजिर वो जो कि मक्का से हिजरत कर कर आए थे खाली हाथ, अंसार वो जिन्होंने अपने मालो असबाब को इनके दरमियान तकसीम किया था। दोनों कैसे मुसलमान हैं? अच्छे सच्चे मुसलमान हैं, अच्छे। इनकी मग़फ़िरत की भी अल्लाह ताला ने गवाही दी है, इनके लिए इज़्ज़त वाली रोज़ी की भी गवाही दी है। तो ये तमाम बातें इस रुकू के आखिरी में, मतलब आखिरी रुकू में ये सारी ग़ज़वा बदर के बारे में जो भी बातें थी वो इसमें कही गई हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उन तक पहुँचाएँ जो इसे समझना चाहते हो सूरह अनफाल को। अपना बहुत बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।